नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी शिक्षकों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले 1.5 वर्ष से चल रही अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसके तहत सवाल इतने सारे हैं कि जिनका कोई भी जवाब न तो विभाग के पास है और न ही सरकार के पास है। फिर भी इस वीडियो में मैं खुद के द्वारा अर्जित की गई जानकारी के आधार पर कुछ सवालों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्यों हो सकता है इनमें से आपका भी कोई सवाल हो। और जिसमें से पहला सवाल है कि जो जिन लोगों का ट्रांसफ़र हो चुका है, 21,695 शिक्षक जो हाल ही जनवरी की फर्स्ट तारीख को ही जिन लोगों का ट्रांसफ़र लेटर डाउनलोड हो गया था, उन लोगों का सवाल है कि सर ट्रांसफ़र तो हो गया है, लेकिन रिलीविंग और ज्वाइनिंग का टाइम शेड्यूल जो है कब जारी किया जाएगा। तो इसका जवाब मैं बाद में देता हूँ। सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जिसमें कहा गया है कि जो म्यूचुअल के लिए जिन्होंने आवेदन किया था, उन लोगों का पूछना है कि सर म्यूचुअल की लिस्ट कब तक आउट की जाएगी। इसके बाद तीसरा सवाल है, क्या आकांक्षी जनपदों से ट्रांसफ़र होने की संभावना है। और हमारा चौथा और आखिरी सवाल है, सर दूसरी सूची आने की क्या संभावना है, क्या दूसरी सूची आ सकती है। इन चारों सवालों के जवाब एक ही हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि 13 जनवरी को विभाग द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जो कि 13 तारीख को नहीं हो पाई, और वो वर्चुअल मीटिंग होनी थी, जिसमें सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विभाग के सभी आला अधिकारी सहित वो वर्चुअल मीटिंग होनी थी। जो तो उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 19 तारीख डिसाइड की गई है। अब ये 19 तारीख जो है, इसके बहुत सारे कारण हैं। इन चारों सवालों के जवाब इसी में छुपे हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया हुई है, जितने भी लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है, इसमें इतनी विसंगतियाँ हुई हैं, जिससे कि ज़्यादा तादाद में शिक्षक नाराज़ हैं, और वो अपनी समस्याओं को उन्होंने आला अधिकारियों के पास तक पहुँचाया है, जिसके तहत विभाग और सरकार दोनों इन चीज़ों को सोचने के बारे में मजबूर हो गया है। और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए ये 19 तारीख को जो वर्चुअल मीटिंग होनी है, उसके बाद ही ये डिसीजन आ पाएगा कि रिलीविंग कब होगी, जो लोग ज्वाइनिंग कब होगी, तथा म्यूचुअल की लिस्ट कब आउट होगी, साथ ही साथ क्या आकांक्षी जनपदों से। अब ये रिलीविंग, ज्वाइनिंग और म्यूचुअल की ट्रांसफ़र की जो लिस्ट है, ये टोटली क्यों रुकी हुई है, उसका एक ही मात्र कारण है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि आकांक्षी जनपदों से भी कुछ ट्रांसफ़र हो जाए। जैसा कि बेसिक शिक्षा महानिदेशक जो हमारे हैं, श्री विजयकरण आनंद जी, उन्होंने कहा भी है कि आकांक्षी जनपदों से भी कुछ ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उसके साथ ही साथ दूसरी लिस्ट आने की भी संभावना है, क्योंकि कल की ही न्यूज़ अमर उजाला के फ्रंट पेज पे ये छपी हुई है कि सांसदों और विधायकों के रिश्तेदारों को मिल सकती है मनमानी तैनाती, जिसमें साफ-साफ ये दिया गया हुआ है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जो कई वर्षों हो जाने के बावजूद भी अपने ज़िले से ट्रांसफ़र का लाभ नहीं मिल पाया उनको, क्योंकि हाई कोर्ट 3 दिसंबर को जो सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट में, उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स चेंज हो गए हैं, उसके तहत बहुत सारे बड़ी संख्या में शिक्षक जो है तबादले से वंचित रह गए हैं। तो उस क्रम में अब ये विचार किया जा रहा है कि दूसरी सूची निकालने के की भी मंशा है सरकार की 95%, और उसके साथ ही साथ आकांक्षी जनपदों से ट्रांसफ़र की भी पर भी सरकार विचार कर रही है। तो इन 2 मुद्दों को लेकर सरकार की जो 19 तारीख को मीटिंग होनी है, उसी में ये डिसाइड होगा, और उसी इन्हीं दोनों कारणों की वजह से ही जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है, उनका रिलीविंग और ज्वाइनिंग रुका हुआ है, तथा साथ ही साथ म्यूचुअल वालों की जो लिस्ट है वो आउट नहीं की गई है। तो ये 2 मुख्य कारण हैं, इस वजह से ये सारी प्रक्रिया लेट हो रही है। अगर 19 तारीख को वर्चुअल मीटिंग हो गई, तो 20 या 22 तारीख तक डेफ़िनेटली इसका कुछ ना कुछ कन्क्लूज़न निकल के आएगा। और चूँकि ये जो स्थानांतरण प्रक्रिया है, इसका आप अगर जियो उठा के देखेंगे, तो उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि ये समानांतर चलेगी, यानी कि ये पैरेलल चलेगी, चाहे म्यूचुअल हो और चाहे जनरल ट्रांसफ़र हो, वो दोनों परस्पर साथ ही साथ चल रहे हैं। तो इस वजह से इनको पहले रिलीविंग और ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, जब तक म्यूचुअल और आकांक्षी जनपद तथा जो दूसरी सूची आउट होनी है, उनके उनका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक ज्वाइनिंग और रिलीविंग नहीं की जाएगी। तो इस ये बहुत बड़ा कारण है ये कि जो जिन टीचर्स का ट्रांसफ़र हो गया है, उनकी भी ज्वाइनिंग और रिलीविंग अटकी हुई है। तो ये जो न्यूज़ स्क्रीन पे आप पढ़ पा रहे होंगे, इससे क्लियर हो रहा है, सांसदों और विधायकों के रिश्तेदारों को मिल सकती है मनमानी तैनाती। तो इसमें इससे ये क्लियर हो रहा है कि 95% ये उम्मीद है कि दूसरी सूची आनी ही आनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेताओं के और जनप्रतिनिधियों के ऐसे टीचर्स छूट गए हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, जिन पे सरकार गहन विचार और विमर्श कर रही है। तो
आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की सारी न्यूज़ आपको मेरे के चैनल से ही मिलने वाली है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के सेम क्वेश्चन आ रहे हैं बार-बार कि सर नोड्यूज कैसे लगेगा, बैंक का लगेगा, विभाग का लगेगा, या फिर मेरे अकाउंट पे लोन चल रहा है तो क्या उस पे नोटिस मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस तरीके से कार्य मुक्त से जुड़ी जितनी भी प्रक्रिया और प्रोसेस डॉक्यूमेंट्री है वो उस पे पहले से ही मैंने एक वीडियो क्रिएट कर रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।